नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय। हम यहाँ पर 14 से 16 श्लोकों की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच होने जा रहा था। तब अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण जी को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण जी रथ जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच ले गए तो अपने सामने सगे संबंधियों गुरुओं को देखकर उनके युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन बेचैन और व्याकुल हो उठा और वह भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे और उसका शरीर कांपने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने हेतु आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। अब हम आते हैं 14वें श्लोक पर। भगवान उवाच मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्य तांत तिक्ष्व भारत। एक बार पदच्छेद देखेंगे। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइना अनित्य तांत तिक्ष्व भारत। अन्वय है कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शा तु आगम अपाइना अनित्या भारत तांत तीक्ष्व। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी और गर्मी, शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, सर्दी और गर्मी और सुख और दुख को देने वाले, दुख दा मीन देने वाले मात्रा स्पर्शा इंद्रियों और इनके विषयों के संयोग। इंद्रियों यानी आंख कान आदि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके विषयों के जो संयोग हैं वे आगम अपाइना आने जाने वाले हैं, अनित्य वे सदा नहीं रहते। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तांत तीक्ष्व इनको तू सहन कर। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख और दुख को देने वाले ये इंद्रियों और विषयों के संयोग ये आने जाने वाले, आगम माने आने वाले, अपाइना मीन जाने वाले हैं और ये अनित्य, ये सदा नहीं रहते। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तांत तीक्ष्व इनको तुम सहन करो। शब्दार्थ देखेंगे। कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, शीत उष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों और विषयों के संयोग, तू तो आगम आने वाले, अपाइना जाने वाले, अनित्य है या नश्वर है। भारत, हे भरतवर्षी अर्जुन, तान उनको तितिक्ष्व सहन करो। अब हम आते हैं प्रसंग पर। प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदि को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए इंद्रियों और विषयों के संयोग की अनित्यता का निरूपण और उनको सहन करने की आज्ञा दी गई है। सलार्थ है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग अर्थात स्पर्श तो क्षणभंगुर हैं, अर्थात आते जाते हैं,
अनित्य हैं, अर्थात सदा नहीं रहते। हे भरतवंशी अर्जुन, उनको सहन करो। अब हम आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या, मात्रा स्पर्शा, जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अभिप्राय अंतःकरण सहित आँख, कान आदि सभी इंद्रियों से है। स्पर्श से अभिप्राय संबंध या संयोग से है। अतः मुख, हस्त, नेत्र, जिह्वा, नासिका आदि इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। अर्थात मुख का विषय होता है शब्द, हस्त का विषय होता है स्पर्श, नेत्र का विषय होता है रूप, जिह्वा का विषय होता है रस और नासिका का विषय होता है गंध। यानी कि इन विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से व्यक्त किया गया है। इंद्रियों और विषयों के संयोग सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने ये भाव दिखाया है कि समस्त रूप, रस आदि विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर सर्दी गर्मी, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नियतत्व बुद्धि होने से नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अर्थात सदा, नियतत्व मीन सदा रहने की बुद्धि होने से नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतः उन्हें अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी भी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों और विषयों के संयोग अर्थात स्पर्श अनित्य हैं, उन्हें सहन कर। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस कथन द्वारा कहना चाहते हैं कि इंद्रियों और विषय के संयोग अर्थात स्पर्श अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, वे सदा नहीं रहते, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः इनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष शोक मत करो। समय का चक्र जैसे चलता रहता है, वैसे ही ये सुख दुख आते जाते रहते हैं। अतः यद्यपि आत्मा नित्य है और निर्विकार है, तो भी बंधु बांधवों आदि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः मनुष्य किसी अपने से मिलने या मनचाही वस्तु के प्राप्त हो जाने से प्रसन्न उठता है और किसी अपने के दूर चले जाने पर या मनचाही वस्तु के खो जाने पर शोक में डूब जाता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों से उत्पन्न सुख दुखों को सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ इस श्लोक की सप्रथम व्याख्या को किया है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। भगवान वाच, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीर सो अमृत तत्वाय कल्पते। पदच्छेद है, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम स अमृत तत्वाय कल्पते। अन्वय है, ही पुरुष ऋषभ सम दुखम सुखम यम धीर पुरुषम एते न व्यथयन्ति सा अमृत तत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुष ऋषभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, निश्चय ही मतलब निश्चय रूप से जिस धीर पुरुष को सम दुख सुखम, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग मात्रा स्पर्श, हमने इससे पहले श्लोक में जो बात की था, मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों और विषयों के संयोग पीड़ित नहीं करते, बेचैन नहीं करते, व्यथयन्ति माने बेचैन नहीं करते, सा वह व्यक्ति अमृत तत्व के योग्य होता है। एक और वो देखेंगे, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुष ऋषभ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस धीर पुरुष को, जो धीर पुरुष को सम दुख सुखम, दुख और सुख को जो समान रूप से समझता है और जो यह मात्रा स्पर्शा अर्थात इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग जो हैं वो पीड़ित नहीं करते, व्यथयन्ति माने पीड़ित नहीं करते, वह व्यक्ति जो है अमृत तत्वाय, वह व्यक्ति जो है अमृत तत्व के योग्य होता है। शब्दार्थ है, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम, दुख और सुख को समान समझने वाले, यम धीरम, जिस धैर्यशाली को पुरुष
पुरुषम पुरुष को ही निश्चय रूप से एतेना ये विषय नहीं व्यथितंती दुख देते हैं सा वह अमृत तत्वाय मोक्ष के लिए या अमृतत्व के लिए कल्पते योग्य होता है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में स्थित अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उसे उपदेश देते हुए इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए अमरत्व प्राप्ति के बारे में बताया है। सलार्थ है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, वह ही निश्चय रूप से अमरत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। व्याख्या है, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये पंक्तियां जो कही हैं, इनका अभिप्राय है कि विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष और हर्ष शोक अनेकों बार आने पर भी जिनके चित्त पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे पुरुष ही वास्तव में साधक कहलाते हैं। इन पुरुषों को ही धीर पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन पुरुषों को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, इनमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता और ये सुख दुख में संभाव को ही धारण करते हैं। वह निश्चय रूप से अमरत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। श्री कृष्ण जी के द्वारा कही इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि सुख दुख में संभाव रखने वाला व्यक्ति अर्थात जो सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और जो दुख मिलने पर बेचैन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में अमरत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस श्लोक में पुरुष ऋषभ शब्द से संबोधित किया है। इसका कारण यह है कि ऋषभ शब्द श्रेष्ठ का वाचक है, अतः पुरुषों में जो अधिक शूरवीर हो, बलवान हो, तपस्वी हो, बुद्धिमान हो, उसे पुरुष ऋषभ कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पुरुष ऋषभ कहकर ये भाव दर्शाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, सहनशीलता तो तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः तुम्हें ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, इसलिए तुम भी धीर पुरुष की तरह दुख सुख में संभाव को रखो। श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में धीर पुरुष को अमृतत्व के योग्य बताया है, कारण कि धीरम शब्द अधिकांशतः परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वाचक है और कहीं कहीं परमात्मा की प्राप्ति के सुयोग्य पात्र को भी धीर कह दिया जाता है। अतः यहाँ श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग के साधन में परिपक्व स्थिति में पहुंचे हुए साधक के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या समाप्त की है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। भगवान उवाच न असतो विदिते भावै न अभावै विदिते स्तः उभयो अपि दृष्टै अन्ते तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। पदच्छेद है, न असतै विदिते भावै न अभावै विदिते स्तः उभयो अपि दृष्टै अन्ते तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। अन्वय देखेंगे, असतै भावै न विदिते तु सतै न अभावै विदिते अन्यो उभयोपि अन्ते तत्त्वदर्शिभिः दृष्टै। जो असत वस्तु है, असतै जो असत वस्तु है उसका भाव नहीं होता, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं होता। जो सत्य वस्तु है न अभाव है, उसका अभाव नहीं होता, अर्थात उसका अस्तित्व होता है। तत्त्वदर्शी
तत्वदर्शी विद्वानों ने इन दोनों बातों को अच्छी प्रकार से समझ लिया है या जान लिया है। जो असत वस्तु है उसका भावेन विद्यते, उसका भाव नहीं होता अर्थात उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता अर्थात उसका अस्तित्व होता है। इसलिए तत्वदर्शी विद्वानों ने इस बात को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से समझ लिया है। शब्दार्थ है असत्य, असत्य का अर्थात जो नहीं है, भाव अस्तित्व नैमी नहीं विद्यते होता है, तो सत्य सत्य का अर्थात जो है, अभाव न अभाव नहीं अर्थात अस्तित्व विद्यते होता है, अन्यों उभयोपि इन दोनों का भी अंत पूर्ण रूप से अंत तक तत्वदर्शी भी तत्वज्ञानियों के द्वारा दृष्टया देख लिया गया है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक महाकवि वेद व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत के अंश श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में से लिया गया है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तब अर्जुन अपने पक्ष विपक्ष की दोनों सेनाओं में विद्यमान अपने सगे संबंधियों गुरुओं आदियों को देखकर युद्ध में उनकी अवश्यम भावी मृत्यु की आशंका से बेचैन और दुखी हो उठता है और वह युद्ध न करने का निश्चय करता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए उसे उपदेश देते हुए इस श्लोक के द्वारा उन्होंने सत्य और असत्य का प्रतिपादन करते हुए आत्मा को नित्य और इंद्रियों और विषयों के संयोग को अनित्य बताया है। सलार्थ है असत्य वस्तु अर्थात जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, और सत्य अर्थात जो वस्तु जहां है उसका वहां अभाव नहीं हो सकता अर्थात वहां उसका अस्तित्व होता है। तत्वज्ञानी विद्वानों ने इन दोनों बातों का पूर्ण रूप से अंत तक विचार करके यह ठीक निष्कर्ष निकाल लिया है। अब हम आते हैं व्याख्या पर। असत्य वस्तु अर्थात जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उक्त पंक्ति जो कही है उसका अभिप्राय ये है कि असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता का अभाव अर्थात उसका अस्तित्व नहीं है। परिवर्तनशील संसार का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। अर्जुन युद्ध में अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के मरने की आशंका से अथवा उनके शरीर के नाश होने का आशंका से शोक कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या तेरे युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे, अर्थात इनकी कभी न कभी मृत्यु अवश्य आएगी। मनुष्य शरीर असत्य है और असत्य परिवर्तनशील, अनित्य और नश्वर होने के कारण नष्ट भी होगा और निरंतर नष्ट भी हो रहा है। परंतु इस असत्य में जो सत्य है अर्थात इस शरीर में जो आत्मा है वह नित्य है, अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। अतः तुम्हें इन असत्य अथवा इन शरीरों के प्रति शोक नहीं करना चाहिए। सत्य अर्थात जो वस्तु जहां है उसका अभाव नहीं हो सकता अर्थात वहां उसका अस्तित्व होता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उक्त पंक्ति जो कही है उसका अभिप्राय है कि सत्य पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। अर्थात सत्य वस्तु का कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता है, वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इस प्रकार सत्य जो नित्य और अनश्वर है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता।
यद्यपि देश, काल, वस्तु आदि असत्य हैं और परिवर्तनशील हैं, किंतु इनमें जो सत्य है वह ज्यों का त्यों रहता है। जैसे तिलों में तेल होता है, रेत में तेल नहीं होता, अर्थात तिल में तेल की सत्ता है, रेत में तेल की सत्ता नहीं है। अतः इस शरीर में रहने वाला यह आत्मा जो कि सत्य है, वह नित्य है और अनश्वर है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तत्वज्ञानी विद्वानों ने सत्य और असत्य वस्तुओं का पूर्ण रूप से अंत तक विचार करके यह ठीक निष्कर्ष निकाल लिया है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये पंक्तियां जो कही हैं, उसका अभिप्राय ये है कि तत्वदर्शी विद्वानों के द्वारा पूर्ण रूप से विवेचन करके निष्कर्ष निकाला गया है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है वह सदा नहीं रहती, वह असत्य वस्तु है और असत्य वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है, तथा जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में और किसी भी निमित्त से नहीं होता वह सत्य है, वह सदा विद्यमान रहती है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। अर्थात आत्मा सत्य है, उसका विनाश नहीं हो सकता। आत्मा नित्य है और इंद्रियों और विषयों के संयोग अनित्य है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य है और परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। अतः तत्वदर्शी विद्वानों ने इसी निष्कर्ष की स्थापना की है। अतः भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के शरीर में जो पवित्र आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं हो सकता, केवल इनके असत शरीर का ही नाश हो सकता है, किंतु इनकी सत्य अर्थात इनकी आत्माओं का विनाश नहीं होगा। इसलिए तुम्हें इनके प्रति शोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या को किया है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।